हाय फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज़ सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें मोस्ट ऑफ द आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से पुटअप किए जाते हैं। सेल बायोलॉजी से मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, वेदर आपका नीट का एग्ज़ाम हो या CUET PG, जो कि ये दोनों एग्ज़ाम्स अभी करंटली होने वाले हैं 2024 में, तो उसके लिए आपको ये क्वेश्चन सीरीज़ बहुत ही काम आएगी। स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं स्पिंडल फाइबर्स? स्पिंडल फाइबर्स आप मेटाफेज स्टेज में देखते हैं, सेल डिवीज़न की मेटाफेज स्टेज में, जो कि क्रोमोसोम्स को हेल्ड करने में एट द मेटाफेज प्लेट पर सेंटर पर मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो ट्यूबलिन प्रोटीन के बने होते हैं, राइट। The second question is the biomembrane of टोनोप्लास्ट इज, जो बायोमेम्ब्रेन होती है मतलब आउटर कवरिंग होती है टोनोप्लास्ट इज, वो किसकी कवरिंग होती है? आपके वैक्यूल की कवरिंग होती है या प्लास्टिड की कवरिंग होती है, राइबोसोम की कवरिंग होती है, किसकी कवरिंग होती है? तो वो कवरिंग होती है जो टोनोप्लास्ट होती है, वो किसकी कवरिंग है? आउटर कवरिंग है वैक्यूल की। आई होप आप सब जानते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने पुटअप किया है यहाँ पर। इस सीरीज़ में मैंने सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे बहुत ही मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि कई बार नीट में भी बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और CUET UG PG के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी रिपीट किए गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सब सेलुलर ऑर्गेनल इज, सब सेलुलर ऑर्गेनल कौन सा है? ठीक है, तो सब सेलुलर ऑर्गेनिज्म राइबोसोम होता है, राइट। एक्रोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ, जो एक्रोसोम होता है इन द स्पर्म में स्ट्रक्चर होता है, वो आपने देखा वो किसका बना होता है? वो गोल्जी बॉडी का होता है, गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन होता है एक्रोसोम, कैप होता है ना एक्रोसोम। बैक्टीरिया सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है मीन्स आउटर कवरिंग होती है, वो किसकी बनी होती है? हेमीसेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की, काइटिन की। देखिए, काइटिन की तो फंगल की, जो फंजाई होती है उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया का पूछा गया, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो किससे बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, राइट। तो आई होप यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल इज, इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन द, देखिए जर्मिनेटिंग सीड्स में जो फैटी एसिड्स होते हैं वो उनका डिग्रेडेशन कहाँ पर होता है? राइबोसोम्स में, लाइसोसोम्स में या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स तो प्रेजेंट होंगे ना जर्मिनेटिंग सीड्स में, तो उसका डिग्रेडेशन, उसका ब्रेकडाउन कहाँ होता है? डिग्रेडेशन मीन्स ब्रेकडाउन फैटी एसिड्स का कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल is present in maximum number in secretory cells, जो आपकी सेक्रेटरी सेल्स होती हैं। नाउ सेक्रेटरी सेल्स क्या होती हैं वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो सेक्रेटरी सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि क्या करती, परफॉर्म करती सेक्रेटरी फंक्शंस, कुछ ना कुछ वो सिक्रीशन में हेल्प करती हैं, सिक्रीट करती हैं कुछ। जैसे कि एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा, जैसे आपकी स्वेट ग्लैंड्स जो कि स्वेट सिक्रीट करती हैं, जो कि एक टॉक्सिक है, उसका एक्यूमुलेशन आपकी बॉडी में हार्मफुल है। एंड सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं, ऑयल सिक्रीट करती हैं। मेमरी ग्लैंड्स मिल्क सिक्रीट करती हैं। तो ये सेक्रेटरी सेल्स होती हैं जो देखिए इनका शेप कैसा होता है, टॉल और कॉलमनर होती हैं। that contains secretory granules
इनमें क्या होते हैं, सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में, इन सेल्स के साइटोप्लाज्म में सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डिक्टियोसोम्स। तो डिक्टियोसोम्स क्या होते हैं, ये गोल्गी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी को ही कहते हैं हम डिक्टियोसोम्स। ओके, गोल्जी बॉडी का शेप कैसा होता है, मतलब गोल्जी बॉडी के सेट ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्ड वेसिकल्स के बने होते हैं ना, जो कि प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। देखिए जो डिक्टियोसोम्स है ये वर्ड ग्रीक से लिया गया था, इसका मतलब नेट होता है, जाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिडल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ। जो आपकी मिडल लैमेला होती है, मिडल लैमेला क्या होती है, प्लांट्स सेल में होती है ना, प्लांट सेल्स में ये लेयर होती है प्लांट सेल्स में, जो कि क्या करती है, दो एडजेसेंट सेल्स को होल्ड करने में, मतलब उसके आसपास वाले अगल बगल वाले जो सेल्स होते हैं उसको होल्ड करे रहने में, उसको टाइटली होल्ड करे रहने में मदद करती है। और ये बनी किससे होती है, तो आंसर क्या होगा आपका, कैल्शियम पैक्टेट। किससे बनी होती है मिडल लैमेला, कैल्शियम पैक्टेट से। और देखिए हम इसे और क्या कहते हैं, इसे पेक्टिन लेयर भी कहते हैं। मिडल लैमेला को पेक्टिन लेयर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पेक्टिन की बनी होती है, पेक्टिन प्रोटीन की बनी होती है। लास्ट क्वेश्चन है आपका साइटोस्केलेटन से। साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। जो आपका साइटोस्केलेटन होता है, साइटोस्केलेटन में सेल का स्केलेटन, सेल का कवरिंग, जो उसकी आपके सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इंजरी से, मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है प्रोटीन फिलामेंट्स का। आप सब जानते हैं साइटोस्केलेटन क्या होता है। ये साइटोस्केलेटन जो है वो कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल सेल्स। सभी सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड आर्के, जिसमें बैक्टीरिया और आर्के आते हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स ही मॉडिफाइड होकर स्पिंडल फाइबर्स बनाता है, जो कि मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स को मेटाफेज प्लेट पर हेल्ड करने पर मदद करते हैं। ओके, स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल से ही बने होते हैं। सो क्वेश्चन क्या था कि साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं, प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स। ये इसका आंसर होगा कि साइटोस्केलेटन जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स के बने होते हैं। राइट, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके नीट, CUET, UG, PG एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि अभी 2024 में होने वाले हैं। सो अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल एजुकेशन से रिलेटेड आपको वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहे, आने वाले वीडियोस का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।